हमारे जजेस के साथ जिस तरह का दबाव हम देख रहे हैं कि अदलिया के ऊपर जो दबाव किया जा रहा है और जो जो हालात हो रहे हैं, फिर हम अगर दूसरी तरफ हम देखें तो यानी जिस तरह कहते हैं ना कि यानी इस मुल्क में फॉर्म 45 और के बजाय 47 वाले हुकूमत कर रहे हैं। मतलब कि ये तमाम इशू तो कोई मैटर ही नहीं करते। सबसे बड़ा इशू क्या है? खान साहब की तस्वीर वायरल हो गई तो अब ये हंसने वाली बात ही मैं कहूंगी, लेकिन हाँ ठीक है, वो एक ये नहीं जिसे कहते हैं ना कि इसी से उनकी वो पता चलती है कि ये लोग खुद खान की अहमियत कितनी ज्यादा है। हमने दफा को हमेशा तरजीह दी है और उसका बजट हमेशा ज्यादा रहा है, तो हमने अवाम ने तो उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया। लेकिन बात ये है कि जब आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के दूसरी चीजों में लग जाए तो फिर उसके बाद मुल्क का तो यही असर होगा कि आपके जिम्मे जो काम है आप वो काम करें ना। आप उन कामों में क्यों घुसे हुए? 75-76 सालों से आप उन्हीं कामों में घुसे और अब तो आपकी वो जो कहते हैं ना कि अब उसमें आपका अमल दखल इतना ज्यादा हो गया है कि अब तो आप ही आप है, हमें तो आप ही आप दिखते हैं। अब एक फर्द वाहिद है जिसके जो जो पूरे मुल्क को भी वो उसने नचाया हुआ है, और आज देखें कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और आप मुझे सियासी लोग न्यूज़ की तरफ से देख रहे हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ पीटीआई की रहनुमा रिजवाना गजम्फर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जो है सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे साथ को होस्ट के तौर पर जो है रेयाम मौजूद हैं। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी शो। जी थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जिस तरह दुबई में अभी जो है ये जायदादें जो तमाम रहनुमाओं की जो है मेजर जो है बड़े बड़े रहनुमा हैं उनकी रिलीज़ हुई हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो हमारी जो है गुर्बत आपको देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मसाइल, तीसरी तरफ मईशत की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। नहीं जी, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह हर कुछ अरसे के बाद जायदादें, कभी ये पनामा लीक्स, कभी वीके लीक्स, कभी ये अब दुबई लीक्स आ गई हैं। और माशाल्लाह हमारे जो करता धरता है, जो इस मुल्क को ओन करने का एक नाटक कह लें या एक वो करते हैं, तो हमने हमेशा देखा कि वही हुक्मरान, वही लोग जो है उनकी जायदादें जो है कहाँ कहाँ बनाई हुई हैं। और बड़ा अफसोस होता है ये सोच के कि इनको फिर भी तसल्ली नहीं होती है कि एक मुल्क से पता नहीं कितने मुल्कों में इनकी जायदादें होती है। और अभी आपने देखा कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं इसमें ज्यादातर उन्हीं लोगों की तादाद मौजूद है। फिर वही बात है कि वो कहते हैं ना कि अगर हम उसके ऊपर सवाल करेंगे तो वही कहते हैं ना, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर बात करेंगे तो फिर वही बात है कि ये होगा कि जी इसको उठा लो, इसको वो कर दो। अब ये सारी दुनिया देख रही है, अवाम देख रही है, और मेरा ख्याल है अभी इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए, इसलिए कि अब अवाम में, लोगों में, बच्चे बच्चे में ये शऊर है कि ये जो 75-76 सालों से जिस तरह पाकिस्तान को हमारी अशराफिया ने खा गए हैं, लूट मार लूट खसोट की एक हद हो गई है। लेकिन मैं कहती हूँ कि फिर भी शायद अल्लाह ताला के नाम पर ये मुल्क बना था कि आज भी ये मुल्क कायम और दायम और सलामत है। तो वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी। ये जो भी टोले आते हैं ये अपने मफाद के लिए आते हैं। और अब जिस तरह से चीजें लोगों को चीजें सामने आई हैं, पहली बात तो ये कि एक तो मैं कहूंगी बहुत ही वो चीजें हैं जो अब हमें पता चला है कि ये क्या हो रहा था, इस मुल्क के साथ क्या किया जा रहा था। तो लेकिन ये है कि अब ये चीजें सबको पता है कि हमारे कौन लोग हैं जो ये सारी जो मुल्क को आज इस दहाने पे लाके खड़ा किया गया है कि अब आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा आप दुबई में लगा रहे हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट किस बात पे आए? आपने मुल्क को किस दहाने पे छोड़ा है? मुल्क इस काबिल है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट पाए? बड़ी बड़ी कंपनियां मुल्क को छोड़ के जा रही हैं, वो मशहूर कंपनियां, और हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि जी आज ये कंपनी भी अपना बिजनेस स्टेप अप करके तो जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, शर्म फिर भी नहीं आती है लोगों को कि जो है वो ये मुझे नहीं समझ आती कि इतनी, अब जैसे दुबई लीक्स की हुई है उसमें क्या वही नाम है, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, और सबसे ज्यादा हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, हमारी अशराफियां हैं, जो मेरा ख्याल है जो सबसे ताकतवर हल्के जिन्हें हम कहते हैं वो उन लोगों के निकल रहे हैं। अब ये देखे ना, इसमें
आपकी चीजें खुद सामने आ रही हैं। अब इसमें आप दूसरों को क्या कहेंगे? अब अगर हम इसके ऊपर बात करें तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप कहेंगे जी बस ये तो इन्होंने क्यों कहा, अगर हम ये डिटेल्स बता देंगे। तो अब आपने देखा कि एक दो साथियों ने जिस तरह बाजवा साहब की जायदाद के बारे में या उनके एहसासों के बारे में बात की, वो गायब हो गए, उनको उठा लिया गया, किसी को मुल्क छोड़ना पड़ जाता है, किसी को कुछ होता है। तो मुझे तो बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान के लिए हमेशा ये सुना कि जी पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। मतलब 75 सालों से वो कभी भी उसके हालात नाजुक ही रहे, लेकिन जो कुछ मैं अब देख रही हूँ, जो हालात मैं अब देख रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने आज तक ना कभी सोचा था, ना कभी मैं सोच सकती थी कि इस हद तक जो है वो यहाँ पे होगा, लाकानूनियत होगी। मतलब जंगल में भी शायद कानून होता है, अगर मैं कहूँ ना कि जंगल का कानून, तो वो भी नहीं है। जंगल में भी शायद कुछ तौर तरीके होते हैं, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। जिसकी जो मर्जी है, बस एक फर्दे वाहिद है, वो सबको नचा रहा है और सब नाच रहे हैं, और जो नहीं नाचते हैं तो आपको पता है उनके साथ क्या होता है। बिल्कुल रिजवाना, आप सही कह रही हैं। अब जिस तरह अगर हम दुबई लीक्स की बात करें तो इसमें पीटीआई फॉलोअर्स के लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है कि एटलीस्ट उनके लीडर की कोई प्रॉपर्टी जो है वो सामने नहीं आई। सिमिलरली अगर हम ये अभी जिस तरह एक पिक्चर वायरल हुई है, इमरान खान साहब की एक पिक्चर इतना ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर सकती है कि उसके ऊपर भी तहकीकात हो रही है कि किसने उस पिक्चर को जो है वो लीक किया है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इस पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, ये तो एक ऐसी बात है कि मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल खुशहाल मुल्क है, हमारे पास इशू ही कोई नहीं है। Exactly. यानी आज हमारा किसान मर रहा है, ठीक है, उसकी गंदुम नहीं खरीदी जा रही है, वो उसने इतनी मेहनत की है। आज हमारे पास गंदुम का इशू है, हमारी मीशत किस हाल में खड़ी हुई है। आज IMF से कर्जे लेने की बातें और दोबारा महंगाई की बातें हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। और आप ये देखें कि मुल्क जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, उसके अलावा हमारे जजेस के साथ जिस तरह का दबाव हम देख रहे हैं कि अदलिया के ऊपर जो दबाव किया जा रहा है और जो हालात हो रहे हैं। फिर हम अगर दूसरी तरफ हम देखें तो यानी जिस तरह कहते हैं ना कि यानी इस मुल्क में फार्म 45 और के बजाय 47 वाले हुकूमत कर रहे हैं। मतलब कि ये तमाम इशू तो कोई मैटर ही नहीं करते। सबसे बड़ा इशू क्या है? खान साहब की तस्वीर वायरल हो गई। तो अब ये हंसने वाली बात ही मैं कहूंगी, लेकिन हाँ ठीक है, वो एक ये जिसे कहते हैं ना कि इसी से उनकी पता चलती है कि ये लोग खुद खान की अहमियत कितनी ज्यादा है कि खान की तस्वीर वायरल हो जाना सारे मसलों को पीछे छोड़ गया है। तो ये इंतहाई हैरान कुन बात है और ये बहुत ही बचकाना बात है। मैं इस पे क्या कहूँ कि ये खान को हर ऐसे छुपाना चाहते हैं कि कोई झलक ना देख ले, लेकिन कहते हैं ना वो तो इज्जतमन तशाओ वो तो जिल्लुमन तशाओ। आप कैसे रोक सकते हैं? जब अल्लाह ने किसी को इज्जत देनी होती है वो दे रहा है और वो देता ही जा रहा है, और जो उसको जलील करना चाह रहे हैं, जो उसके लिए साजिशें कर रहे हैं, आप देखें कि वो मुसलसल जो है वो नीचे की तरफ उनका ग्राफ जा रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि ये तस्वीर के ऊपर अब आप इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो बंदे को पकड़ा जा रहा है। बाकी तो हमारे मुल्क में खुशहाली मसले तो है नहीं। तो अब ये तो आप देखें ना कितना बड़ा मसला था। तो अब यानी दुबई लीक्स भी उसके आगे कोई मैटर नहीं करता। आज जो हमारे ये जो अभी 29 मई को हड़तालें शुरू होने वाली हैं, लोग मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, मतलब मैं क्या क्या गिनवाऊं आपको। तो बहरहाल हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्या कह सकते हैं। जी मैडम मुझे बस ये बताइएगा कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के हम सारे जो हैं कोई ना कोई बात निकल आती है कि जी वो सियासत कर रही है, ये करें वो करें, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से जो बॉर्डर्स पर जो है बेचारे नौजवान जो है शहीद हो रहे हैं। आजकल आए रोज़ जो है बहुत ज़्यादा खतरात जो है बढ़ चुके हुए हैं। तो उसकी वजह क्या है? क्या हमारी जो सियासी सूरत हाल है उसका अक्स है, या फिर कोई और वजह भी है कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो ज़्यादा हावी हो रही हैं? मतलब ईरान साइड से देख ले, अफगानिस्तान साइड से देख ले, तो और आए रोज जो है हमारे मेजर और शहीद हो रहे हैं और नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। इसकी वजह से जरा रोशनी डालिएगा। उसकी वजह ये है कि जिनके करने का ये काम था,
या जिन्होंने ये सारे काम जिनके जिम्मे थे, उन्होंने उन कामों को छोड़ के वो किसी और काम में लग गए। वो खान साहब की तस्वीर छुपाने के काम में लग गए हैं, वो खान साहब को दीवार से कैसे लगाए उसके पीछे लग गए, पीटीआई को कैसे खत्म करे वो उसके पीछे लग गए हैं, 45 वालों को लाने के बजाय 47 वालों को लाए वो इसके पीछे लग गए हैं। तो जो उनकी जिम्मेदारियां थी, जिसके लिए अवाम ने अपना पेट काट काट के उनको टैक्सेस दिए, हमारा आपको पता है कि दफाई बजट हमेशा सबसे ज्यादा रहा है, चाहे मुल्क में जो भी हालात हो, लेकिन हमने दफा को हमेशा तरजीह दी है और उसका बजट हमेशा ज्यादा रहा है। तो हमने अवाम ने तो उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया, लेकिन बात ये है कि जब आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के दूसरी चीजों में लग जाए तो फिर उसके बाद मुल्क का तो यही असर होगा कि आपके जिम्मे जो काम है आप वो काम करें ना। आप उन कामों में क्यों घुसे हुए, 75-76 सालों से आप उन्हीं कामों में घुसे, और अब तो आपकी वो जो कहते हैं ना कि अब उसमें आपका अमल दखल इतना ज्यादा हो गया है कि अब तो आप ही आप है, हमें तो आप ही आप दिखते हैं। अब एक फर्द वाहिद है जिसके जो पूरे मुल्क को भी वो उसने नचाया हुआ है, और आज देखें कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये पिछले 1.5-2 सालों में हमारी मईशत कहाँ चली गई है, हमारा जो इस वक्त यानी अगर आप गुर्बत को देख लें, गुर्बत की लकीर में अब 1.5 करोड़ लोगों का इजाफा और हुआ है। अब हमारा जिस तरह से 6 पॉइंट तक जो तरक्की की शरह थी वो पहुंच गई, और आज कहाँ पे हम खड़े हुए हैं, हर चीज आप देख सकते हैं। हमारी जो यंग जो है वो ब्रेन ड्रेन वाली बात है कि हमारे यंग बच्चे जो टैलेंट हमारा है वो सारा तकरीबन 18 लाख के, अब पता नहीं मुझे एग्जैक्टली जो भी एक फिगर है लाखों में, कि वो सारे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपना फ्यूचर ही नहीं दिखाई देता, यहाँ उन्हें कुछ नजर नहीं आता, यहाँ हम बात नहीं कर सकते, यहाँ हम बोल नहीं सकते, यहाँ हम सवाल नहीं कर सकते, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह पे मुझे बताएं कि कैसे हमारे क्या होगा, किस तरह से ये सारी चीजें मैनेज होंगी। तो यही वजह है कि दहशतगर्दी बढ़ गई है। जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे जो है नौजवान तबके को या टेक्नोक्रेट्स को यहाँ पे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सिमिलरली यहाँ पे जो है वो नवाज शरीफ साहब को अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है, और वो अभी दोबारा से जो है वो प्रेसिडेंट बन गए अपनी पार्टी के। दोबारा से उन्होंने एक स्लोगन जो है वो उसको इनिशिएट कर दिया है कि मुझे क्यों निकाला। इवन आफ्टर कमिंग बैक टू दिस कंट्री, जिस तरीके से वो आए हैं, उनका ये कहना अब क्या वो इस स्लोगन की वजह से सिंपैथी गेन कर पाएंगे अवाम की? इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं कर पाएंगे। देखें, ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे ये पीपल्स पार्टी, चाहे जरदारी हो, चाहे ये नवाज शरीफ हो, इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए कि अपनी ही पार्टी के लोग अब इन्हें ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका माजी जो है वो ऐसा है कि आप बाहर के मुल्क में, लंदन में खुद इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन के, तो वहां पे लोगों को, हर किसी को पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों में अब इतना शऊर पैदा है, अब वो हर चीज को समझते हैं। तो अब ये चाहे जो भी नैरेटिव बिल्ड करे, पहली बात तो इनके पास कोई नैरेटिव है नहीं। इन्होंने इतना खुद को, मैं कहती हूँ इन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है कि इन्होंने इतना खुद को गंदा कर लिया है कि अब इनकी एक्सेप्टेंस इसमें है ही नहीं। तो यही वजह है कि ये बेसिकली तो ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है, कि जो प्लान पूरा बनाया गया था कि जी जब नवाज शरीफ ने आना है तो उनको बिल्कुल वो दिया जाएगा, बिल्कुल एक्सेस होगी और मुकदमे माफ कर दिए जाएंगे, ये होगा। तो वो तो आते ही आपने देखा कि उन्होंने करवा लिए, और किस तरह से मतलब पीटीआई के साथ क्या सलूक हो रहा है। और ये जब माशाल्लाह मुल्क करप्शन करके, मुल्क का पैसा लूट के, और जब दोबारा मुल्क में आए तो इनको किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जबकि वो जिस वक्त आए तो उनके ऊपर वो एक मुजरिम थे जो कि भागा हुआ था झूठ बोल के, जिसके प्लेटें ऊपर नीचे हो रही थी, और वो ये मुल्क छोड़ के गया। और जिसने एफिडेविट दिया उससे भी किसी ने पूछताछ नहीं की कि जो बंदा 4 हफ्तों के लिए गया था वो 4 साल बाद दवाई लेने गया था, तो 4 साल बाद वापस आ रहा है। तो बहरहाल मैं किस चीज पे आपको पॉइंट आउट करूं, ये तो मतलब क्या बंदा कहे। तो बहरहाल यही मैं कहूंगी कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। अब ये वहीं रहे जहाँ इनकी जायदादें हैं, जहाँ इनकी औलादें हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ रहते नहीं है ना, वो यहाँ आ जाते हैं। अगर हम एक और जो बहुत ज़्यादा फैसलवाड़ा की बात करें, जिस तरह से वो थ्रेटन कर रहे हैं अदलिया को,
क्या इससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अदलिया को भी उनको भी एम्पावर कर, नॉट एम्पावर, आई वुड से उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि क्योंकि अभी अगर पीटीआई के हक में कोई एक भी फैसला आ जाता है लिटरली इट ट्रिगर्स देम, और वो प्रॉक्सी के थ्रू जो है वो अपना मैसेज आगे पहुंचा रहे होते हैं कि अदलिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं, और फिर जिस तरह उनको शो कॉज नोटिस भी मिल जाता है, उसके बावजूद उनकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होती, इवन वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली होके बोल रहे होते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसके बारे में यही है कि हमारे यहाँ हमेशा से कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे रहे हैं, और उनको हमेशा इस तरह से यूज किया जाता है। अब जिस तरह मैं अपने जजेस को बिल्कुल सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया है कि इतने प्रेशर के बावजूद, इतने थ्रेट्स के बावजूद, कि इनके कमरों में और जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं, मतलब वो घटिया तरीन हरकतें की गई हैं कि जिसको हम बयान करते भी एक शर्मिंदगी होती है। लेकिन उसके बावजूद जब 6 जजेस का खत के बाद मैं देखती हूँ कि कुछ तब्दीली आई है और हमारे जजेस ने हिम्मत पकड़ी है और वो फैसले कानून के और जो सही जो फैसले हैं वो देना शुरू हुए हैं। तो अब ये एक नई वो जो कहते हैं ना कि उनके खिलाफ एक नई मुहिम का हिस्सा है कि कराची से उन्होंने फैसल वाडवा को यूज किया, और यहाँ मतलब अगर हम लाहौर का जिक्र करें तो वहाँ ऑन चौधरी हैं, और आगे वो तलाल चौधरी को भी यूज किया जा रहा है, और बाकी सारे कि वो एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन नैरेटिव बिल्ड करने वाली जो शख्सियात हैं उनकी अपनी जो है ना क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, और जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह फैसल, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अदालत ने इनको जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए फैसल वाडवा को और कराची से वो दूसरे जो है उनको बुला लिया है। और इंशाल्लाह अगर इसी तरह के फैसले हुए तो फिर ये सारे जो तमाशे हो रहे हैं इनको जो है वो कोई ना कोई तो रोकेगा। आखिर हर जुल्म का एक वक्त होता है और उसके बाद उसको रोकने वाला कोई ना कोई तो होता है। तो अब यही है कि आपको पता ही है कि इनकी तो तरीका यही है कि या तो कैरेक्टर असैसिनेशन करो या जिस तरह से भी उनको आप वो मलाइन करो। तो ये तो है जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम देने का हमें। रिजवाना गजम्फर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और आपने देखा मुल्क की सूरत हाल पर उनकी गहरी नज़र है। इसके साथ ही मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।